हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ऑनलाइन स्टडी लवर्स की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पवन कुमार। और फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे यूपी टीजीटी इंग्लिश मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट की तरह यहाँ पर भी हम 125 क्वेश्चन को स्टडी करेंगे और आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में हमें ये ज़रूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और 125 में से आपका स्कोर क्या रहा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अपने 2 दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें और यदि पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही नहीं 1 to 5 देखते हैं। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 to 5, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 1 to 5 में आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना है। और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको अप्रेंटिस की करेक्ट स्पेलिंग फाइंड करनी है। फ्रेंड्स, अप्रेंटिस का मीनिंग होता है बिगिनर, नौसिखिया। ठीक, तो अप्रेंटिस की करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। और जो अपनी A to Z सीरीज थी हमने उसमें भी आपको बताया था, इस स्पेलिंग को आप इस तरह से याद कर सकते हैं। सबसे पहले एप, फिर प्रेन और फिर टिस, अप्रेंटिस। क्लियर। नेक्स्ट स्पेलिंग ऑगर। ऑगर की करेक्ट स्पेलिंग आपको बताएंगे। ऑगर मीन्स होता है प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट यानी कि पूर्व सूचना देना। तो ऑगर की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन सी, AUGUR। क्वेश्चन 3, बटालियन। बटालियन की करेक्ट स्पेलिंग। बटालियन मीन्स ए पार्ट ऑफ आर्मी। आर्मी की जो टुकड़ी होती है उसको बटालियन कहते हैं। अपनी A to Z मिस स्पेल सीरीज में बहुत अच्छी ट्रिक हमने बताई थी कि आपको बट्टा लिखना है, बट्टा, BATTA, बट्टा, और उसके बाद में उसमें लाइन यानी कि शेर की स्पेलिंग को ऐड करना है। तो इस तरह से बटालियन की स्पेलिंग को आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट होगा क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन मीन्स होता है हिडन। क्लैंडेस्टाइन का मीनिंग होता है हिडन और सीक्रेट। क्लियर, हिडन और सीक्रेट। सो फ्रेंड्स, क्लैंडेस्टाइन मीन्स हिडन या सीक्रेट और करेक्ट स्पेलिंग होती है CLANDESTIN, क्लैंडेस्टाइन। नेक्स्ट मीनिंग होगा कोरोबरेट। कोरोबरेट दोस्तों, कोरोबरेट मीन्स होता है पुष्ट करना। किसी भी चीज़ को वेरीफाई करना उसको कहते हैं हम पुष्ट करना। ओके, वो होता है कोरोबरेट। कोरोबरेट, इसकी भी स्पेलिंग की ट्रिक हमने आपको बताई थी। सबसे पहले लिखना है कोर, उसके बाद में लिखना है रोब और उसके बाद में लिखना है दोस्तों ऑरेट, कोरोबरेट। तो इस तरह से CORROBORATE, कोरोबरेट। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से 8 में करेक्ट वर्ब या फ्रेज को फाइंड आउट करना है। क्लियर, जिससे कि आप नीचे दिए गए सेंटेंस को कंप्लीट कर सकें। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, मोर देन 1 क्लर्क। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा इज रिक्वायर्ड। जहाँ पर भी 1 की बात होगी वहाँ पर मोर आए, मैनी आए या मच आए तो फ्रेंड्स वहाँ पर आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे यदि उस सेंटेंस में 1 दिया गया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द कैप्टन अलोंग विथ क्रू। अलोंग विथ क्रू, तो जब अलोंग विथ से कोई सब्जेक्ट आपस में कनेक्ट हो 2 या 2 से ज़्यादा, तो वहाँ पर हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर कैप्टन है और कैप्टन सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे। तो द कैप्टन अलोंग विद द क्रू इज मिसिंग। क्वेश्चन 8, इफ शी डैश ए मिनिस्टर शी वुड हेल्प द पुअर।
शी वुड आ रहा है, और ये बताया था मैंने, यदि इफ़ के साथ में नेक्स्ट क्लॉज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो पहला सेंटेंस सिंपल पास्ट में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सिंपल पास्ट में वाज है और वर है। अब जब इफ़ यानी हम इमेजिन करते हैं कोई कंडीशन वहाँ पर होती है, जब कंडीशन दी गई होती है तो वहाँ पर हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर बहुत जल्दी एक फेस वीडियो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ बोर्ड पर, ठीक है। तो आप वेट करके रखिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी वो वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए, क्योंकि इस टॉपिक से कम 3 से 4 क्वेश्चन सभी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, इसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच से संबंधित क्वेश्चन होंगे, तो वो आपको फाइंड करना है। गीता सेड आई डिड नॉट डू दिस डिलिबरेटली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिड नॉट दिया गया है जो कि पास्ट इंडेफिनिट में है। अब आपके पास में 2 ऑप्शन है कि या तो आप केवल सिंपल टेंस का पता कर लीजिए कि टेंस किस में किसको चेंज किया जाता है, या फिर आपको कंप्लीट रूल पता होना चाहिए। देखिए, जब भी यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में कोई सेंटेंस आएगा तो उसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो जब पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ऑप्शन सी और डी आपका ऑलरेडी गलत हो जाता है। आपके पास में ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बचता है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या पजेसिव केस फर्स्ट पर्सन में है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आई को हम गीता के अनुसार कन्वर्ट कर देंगे। जब गीता के अनुसार इसको कन्वर्ट करेंगे तो गीता के लिए सी प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। तो इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 10, मेक मी अनदर सूट लाइक दिस ही सेड टू द टेलर। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ही सेड टू द टेलर मेक मी अनदर सूट लाइक दिस। ही सेड को हम आस्क्ड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब आस्क्ड इसमें नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। अब आपके पास में 3 ऑप्शन बचते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर लाइक दिस है तो दिस को हम दैट में कन्वर्ट कर देंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर इसमें दिस है तो ये भी गलत हो जाएगा, और यहाँ पर इसमें दिस है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका बनता है। कितनी आसानी से आप केवल कुछ चीज़ों को याद करके ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, द मीनिंग ऑफ द इडियम डैश टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स इज to borrow money, to steal belongings, to get benefit in bad situations, to extend a helping hand. So friends, meaning of the idiom to fish in troubled waters का meaning होगा to get benefit in bad situations. Option C is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12, फेमिनाइन जेंडर ऑफ बुलॉक इज। बुलॉक का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा? सो, डोए, काव और हीफर। तो बुलॉक मीन्स छोटा बछड़ा या छोटा बैल, और हीफर मीन्स छोटी बछिया या छोटी गाय। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिफरेंस टू द नरेशन। नरेशन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, in changing direct into indirect in imperative sentences the reported speech begins with let or let us। क्लियर बात है, रूल फॉलो होता है ये कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं इम्परेटिव सेंटेंस का, तो बहुत सारे पहले से ऐसे आते हैं जब हम उनको जो है लेट से या लेटस से
शुरू करते हैं। बी, इन चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट इन एसेटिव सेंटेंसेस द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। बिल्कुल ठीक है। अभी एक सेंटेंस पीछे ही बताया था हमने गीता वाला। तो फ्रेंड्स, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या पॉजिटिव केस फर्स्ट पर्सन में है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार कन्वर्ट करते हैं। ऑप्शन सी, इन चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट इन एसेटिव सेंटेंस। ये भी बात ठीक है। यदि हम सेकंड पर्सन होता है हमारा ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। इन इनडायरेक्ट वी यूज वुड विद आई एंड वी, ये गलत है दोस्तों। आई और वी के साथ में हम शुड का प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो नरेशन के विषय में सही कथन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14। इन द इंफॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नाउन से वर्ब फाइंड करनी है और कौन सा सही नहीं है। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट सही है। अचीवमेंट, अचीव सही है। एक्शन का एक्ट सही है, लेकिन एक्टिविटी का एक्टिव सही नहीं है। एक्टिविटी नाउन है और एक्टिव एक एडजेक्टिव है। क्लियर? तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स हैज करेक्ट स्पेलिंग। कौन से वर्ड में स्पेलिंग करेक्ट है? तो एसेसिन की स्पेलिंग हमने आपको बताई थी, एस की स्पेलिंग 2 बार लिखनी है, यानी डंकी मीन्स एस और उसमें इन जोड़ देना, एस एस इन। तो एस एस इन ऑप्शन 1 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशन। नरेशन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रेजेंट टेंस ऑफ द डायरेक्ट आर चेंज इनटू कोरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। ठीक है। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में बदल देंगे, और इसी तरह से जो भी प्रेजेंट का टेंस होगा उसको हम उसी के पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। इन इनडायरेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस बिकम्स ए पास्ट कंटिन्यूस। बिल्कुल ठीक है। जब यहाँ पर बात क्लियर हो गई कि जो भी प्रेजेंट टेंस होगा हम उसी को उसके कोरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस तो ऑटोमेटिक पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। इन इनडायरेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स ए पास्ट परफेक्ट। एक ही बात को घुमाकर 3 ऑप्शन में दिया है केवल आपको कंफ्यूजन करने के लिए। यहाँ पर भी बात पहले ही ऑप्शन में ये दोनों चीज़ क्लियर हो चुकी हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं, तो 4 ऑप्शन को हम देखते हैं। और फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4, इन इनडायरेक्ट आई प्रोनाउन इज चेंज इनटू वी। नहीं, आई फर्स्ट पर्सन है और रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो यदि वहाँ पर आई है तो आई को आई में बदलेंगे, यदि वहाँ पर वी है तो आई का वी हो जाएगा, वहाँ पर ही है तो आई का ही हो जाएगा, वहाँ पर शी है तो आई का शी हो जाएगा, वहाँ पर यू है तो आई का यू हो जाएगा, और यदि वहाँ पर दे है तो आई का दे में हम कन्वर्ट इसको कर देंगे। तो यानी जैसा वहाँ पर पर्सन होगा उसी पर्सन के सब्जेक्ट और जेंडर के अनुसार हम आई को कन्वर्ट करेंगे, केवल वी में कन्वर्ट हम नहीं कर सकते। तो दैट इज करेक्ट आंसर। ये स्टेटमेंट इनडायरेक्ट नरेशन के संबंध में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है?
ऑप्शन ए, व्हेन द वर्ब डज नॉट पास द एक्शन ओवर टू एन ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब, ये ठीक है। आर्टिकल द इज यूज्ड आफ्टर ऑल एंड बोथ, ये भी ठीक है। व्हेन ए सिंगुलर नाउन इज रिप्रेजेंट इज होल क्लास इट इज कॉल्ड कॉमन नाउन, ये बात भी सही है। जब एक सिंगुलर नाउन अपनी पूरी कम्युनिटी के साथ में दर्शाई जाती है तो उसको हम कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होगा ओनली इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ड, नहीं फ्रेंड्स ये करेक्ट नहीं है। ओनली को हम वर्ड के पहले और वर्ड के बाद में कभी भी यूज कर सकते हैं। ओनली एक एडवर्ब है और एडवर्ब जो है किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बता सकता है, तो ये ऑप्शन इंग्लिश ग्रामर के रेफरेंस में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ए एंड आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, ठीक है ये सही है। द इज यूज्ड बिफोर पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, ये भी सही है। बिटवीन रिलेट्स ए पर्सन थिंग टू अदर, ये गलत है। बिटवीन केवल दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए बिटवीन का यूज करते हैं, और यहाँ पर ये कह रहा है कि बिटवीन को रिलेट्स करते हैं किससे, दो अन्य पर्सन से, तो ये गलत है। ठीक है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ये जो स्टेटमेंट है सही नहीं है। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग पिटीएबल, पिटीएबल, तो फ्रेंड्स पिटी की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे, पिटी PITY, ठीक है पिटी, और इसमें आपको पिटी में एबल ऐड करना है। जब एबल को ऐड करेंगे तो ये PIT और Y आपका I में कन्वर्ट हो जाएगा, अब तब इसमें एबल ऐड करेंगे तो PITIABLE, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना है पोजीशन, और पोजीशन की स्पेलिंग मैं लिख कर दिखा रहा हूँ आपको, होती है POSSESSION, यहाँ से मैच कर लेंगे POSSESSION, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कौन सा एक निम्नलिखित में से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल होगा। तो फ्रेंड दिस नहीं होगा, दैट नहीं होगा, ईच नहीं होगा, ये दिस और दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे, ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा, माई सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट वन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन 22 to 24, in each of the following questions choose the correct sentence। क्वेश्चन 22 से 24 में आपको सही ऑप्शन को पिक करना है जो एक करेक्ट है, यानी 3 इनकरेक्ट है और एक करेक्ट है। देखिए व्हाट ए से शुरू होता है, तो व्हाट ए से केवल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत होती है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क आना चाहिए, जो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 23, आई एंड यू हैव डन इट, तो फ्रेंड्स ये पर्सनल प्रोनाउन अगर आपने पढ़ा हो, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं आई, यू, वी एंड दे, और ही और शी, ठीक है, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। अब इनको यदि एक ही सब्जेक्ट के रूप में इनको सबको एक साथ यूज़ करना है तो वहाँ पर हम 2-3-1 का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक, 2-3-1 का फॉर्मूला यूज करते हैं। यदि
इनमें से कोई सा नहीं है तो 2 3 का यूज़ करेंगे या 2 1 का यूज़ करेंगे, ठीक है, या 3 1 का यूज़ करेंगे। अगर सेकंड नहीं देगा तो 3 1 हो जाएगा, फर्स्ट नहीं देगा तो 2 3 हो जाएगा, और यदि थर्ड नहीं देगा तो 2 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 3 1 का फॉर्मूला देख लेते हैं कि कहाँ पर अप्लाई होता है। तो ऑप्शन डी में यू सेकंड है, टॉम थर्ड है, आई फर्स्ट है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, टॉम इज एल्डर देन हिज फ्रेंड, माई ओल्डर ब्रदर इज रेस्पेक्टेड बाई ऑल, माई ब्रदर इज एल्डर देन मी, एंड रवि इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड। दोस्तों, कंपैरेटिव डिग्री के रिलेशन में केवल 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहला, अगर ब्लड रिलेशन आता है तो वहाँ पर हम एल्डर का प्रयोग करते हैं, यदि ब्लड रिलेशन नहीं होता है तो वहाँ पर हम ओल्डर का प्रयोग करते हैं। एंड सेकंड थिंग जो याद रखनी है कि सब्जेक्ट की कंपेयर सब्जेक्ट से होती है, प्रोनाउन की कंपेयर प्रोनाउन से होती है, और नाउन की कंपेयर फ्रेंड्स नाउन से होती है। क्लियर? सब्जेक्ट की कंपेयर सब्जेक्ट से होगी, प्रोनाउन की कंपेयर प्रोनाउन से होगी, और नाउन की कंपेयर नाउन से होगी, ठीक है। अब देख लेते हैं, टॉम इज एल्डर देन हिज फ्रेंड, एल्डर आ रहा है फ्रेंड के लिए, जो गलत है, यहाँ पर ओल्डर आना चाहिए था, ठीक। माई ओल्डर ब्रदर, अब माई अपने ब्रदर की बात का तो यहाँ पर ये एल्डर आना चाहिए था। माई ब्रदर इज एल्डर देन मी, फ्रेंड्स ब्रदर नाउन है और मी प्रोनाउन है, और ये कहें कि ब्रदर जो है नॉमिनेटिव केस की नाउन है और ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, तो यहाँ पर भी जो कंपेरिजन है वो गलत हो जाती है। तो सही जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, रवि इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड, ये यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट होगा? तो फ्रेंड्स ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, टू ईट फ्रूट्स, ठीक। अगर यहाँ पर और नहीं लगा हुआ होता तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होता, कीपिंग गुड हेल्थ, लेकिन यहाँ पर और लगा हुआ है और इससे उसका जो सेंस है वो सही नहीं बन रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा जो पेयर है वो मिसमैच है प्रीपोजिशन के संबंध में? सिंपल प्रीपोजिशन टिल, ये ठीक है। कंपाउंड प्रीपोजिशन एमिड्स, ये भी ठीक है। फ्रेजल प्रीपोजिशन अबाउट, नहीं दोस्तों, अबाउट फ्रेजल प्रीपोजिशन नहीं होता है, ठीक है। अबाउट जो है कंपाउंड प्रीपोजिशन होता है, तो इसलिए यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 27, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एडजेक्टिव इज नॉट फॉलोड बाय द करेक्ट प्रीपोजिशन, यानी कौन सा एडजेक्टिव सही प्रीपोजिशन के द्वारा फॉलो नहीं किया जाता है? तो फ्रेंड्स एक्सेप्टेबल टू होता है, एबोरेंट, तो फ्रेंड्स एबोरेंट के साथ में टू का प्रयोग होता है, एबोरेंट टू समथिंग, ठीक है ना। एबोरेंट टू डिसलाइक समथिंग वेरी मच, जब किसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हैं तो उसके साथ में हम एबोरेंट टू का प्रयोग करते हैं, एबोरेंट फ्रॉम का प्रयोग नहीं करते हैं। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी एक्यूरेट इन होता है, एक्वेंटेड विद भी होता है। 28, with reference to the use of the punctuation marks, which of the following statement is not correct? पंक्चुएशन मार्क के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? प्लीज लिसन टू मी, ये ठीक है। कम हियर मोनू, तो फ्रेंड्स वो जो हम नॉमिनेटिव केस की बात कर रहे थे वो ये नॉमिनेटिव केस है, यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक है, ठीक। एब्सोल्यूट जो था वो कॉमा से अलग हो रहा है, और आई कैन डू सेड आई इफ यू लाइक इट, ये भी ठीक है दोस्तों।
ये ठीक है, ये ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये सही नहीं है। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियोमेटिक कंपेरिजन्स इज नॉट करेक्ट। कौन सी आइडियोमेटिक कंपेरिजन्स यहाँ पर करेक्ट नहीं है। स्टील ए मार्च होता है, ब्लेस ए ट्रेल होता है, बाई लीव्स एंड बाउंड्स भी होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन 37 क्वेश्चन नंबर 30 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू वर्ड एंटोनिम सीक्वेंस। एंटोनिम सीक्वेंस के संबंध में कौन सा जो पेयर है वो सही नहीं है। ठीक है, एब्रप्ट, एंटिसिपेटेड। तो फ्रेंड्स एब्रप्ट का मीनिंग होता है उखड़ा उखड़ा, जो किसी से कोई उम्मीद ना रखता हो, और एंटिसिपेटेड होता है उम्मीद रखना, तो ये पेयर सही है। एब्सोल्यूट का कंडीशनल, ठीक है, एब्सोल्यूट मीन्स फिक्स होता है और कंडीशनल मीन्स शर्तिया होता है, ये भी सही है। एब्सटेन, एकम्पनी। तो फ्रेंड्स एब्सटेन का अर्थ होता है दूर रहना किसी भी चीज़ से, और एकम्पनी का मतलब होता है साथ रहना, तो ये भी ठीक है। एंड एब्सेंट और एसिनाइन। तो फ्रेंड्स एब्सेंट और एसिनाइन, एब्सेंट मीन्स भी होता है उखड़ा उखड़ा या बेतुका या बेढंगा कह सकते हैं, और एसिनाइन मीन्स भी ऐसे होता है बेढंगा बेतुका, तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। ये पेयर वर्ड और उसके एंटोनिम के सीक्वेंस में सही नहीं है। क्वेश्चन 31 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। कौन सा वर्ड निम्नलिखित में से मिस स्पेल्ड होगा। तो फ्रेंड्स ऑब्नॉक्सियस की स्पेलिंग सही है, ऑफ स्प्रिंग की स्पेलिंग भी सही है, एंड PREMIERE प्रीमियर की स्पेलिंग भी करेक्ट है। इनकरेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी प्रीसेज। प्रीसेज की करेक्ट स्पेलिंग की बात करेंगे तो प्रीसेज की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी SAGE, यानी प्रीसेज में सिंगल एस आता है, डबल एस नहीं आता है। PRESAGE प्रीसेज। ओके, क्वेश्चन 32 एंड 33 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रीपोजिशन। कौन सी वर्ब करेक्ट प्रीपोजिशन के द्वारा फॉलो नहीं की जा रही है। एडियर टू, एडियर के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है व्हेन फिक्स समथिंग। एडियर टू फिक्स समथिंग, किसी चीज को जोड़ने के लिए एडिटिव का प्रयोग होता है। एग्री ऑन, एग्री के साथ में ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग पॉइंट के लिए होता था, एग्री ऑन ए पॉइंट। एग्री के साथ विद प्रीपोजिशन भी लगता है, देखिए एग्री ऑन पॉइंट, एग्री विद समवन एंड एग्री टू व्यूज। क्लियर। येट विद, एलाइट विद का प्रयोग होता है, और एलाइट के साथ भी दोस्तों एलाइट ऑन और एलाइट फ्रॉम का प्रयोग भी होता है। एंग्री विद और एंग्री एट, ये दोनों का प्रयोग भी होता है, एंग्री विद समवन और एंग्री एट समथिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, हमारे 4 ऑप्शन सही हैं। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 33 एनॉयड विद हरीश, ठीक है। एंशियस फॉर सेफ्टी, ठीक है। एंशियस अबाउट द रिजल्ट, ये भी ठीक है। आंसरेबल के साथ में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, विद का नहीं होता है। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू कॉमा। कॉमा के संबंध में कौन सा रेफरेंस सही नहीं है। तो कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट ए सीरीज ऑफ वर्ड्स द सेम पार्ट्स ऑफ इट, बिल्कुल ठीक है। यदि किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में
किसी पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच के दो से ज़्यादा वर्ड आते हैं तो उन सबको अलग करने के लिए कॉमा का यूज़ किया जाता है। बी, कॉमा इज यूज्ड इफ एडवर्ब क्लॉज इज फॉलोड बाय प्रिंसिपल क्लॉज। यदि एडवर्ब क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के द्वारा फॉलो की जाती है तो वहाँ पर भी कॉमा का यूज़ होता है। कॉमा इज यूज्ड आफ्टर ए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, तो ये भी सही है। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कॉमा कांट डिटरमाइन टू सेपरेट पार्टिसिपल और फ्रेज, जबकि कॉमा डिटरमाइन करता है टू सेपरेट अलग करने के लिए किसको, पार्टिसिपल और फ्रेज को अलग करने के लिए भी कॉमा का यूज़ किया जाता है। तो ये ही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। 37 and 38 following sentence have been transformed as per directions given in the brackets. Choose the correct sentence for choice given. ठीक, how old इसको एसेटिव में बदलना है तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इट इज वेरी ओल्ड। हाउ या वाट को हम वेरी या ग्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर। ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, इसको कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म करना है तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द फैक्ट वाज दैट ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, द फैक्ट वाज दैट ही कन्फेस्ड हिज क्राइम। नेक्स्ट, स्टार्ट लेट डेनोट्स जंप, सरप्राइज, शॉक्ड, ऑफेंडेड। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टार्ट लेट मीन्स सरप्राइज, जंप मीन्स कूदा छलांग लगाई, ऑफेंडेड मीन्स निराश और शॉक्ड मीन्स दुखी। फैक्टिशियस डेनोट्स, फ्रेंड्स फैक्टिशियस किस चीज को डेनोट करता है, एंड करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, फैक्टिशियस मीन्स आर्टिफिशियल। डिकेडेंट ठीक है, डिकेडेंट किस चीज को शो करता है। सो फ्रेंड्स डिकेडेंट का मीनिंग होता है डीजेनरेट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फ्लेगमेटिक डेनोट्स थिन, इवन टेम्पर्ड, वर्डली एंड ह्यूज। एंड गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इवन टेम्पर्ड। फ्लेगमेटिक का मीन्स होता है इवन टेम्पर्ड। सीमेंटिक डेनोट्स, सो फ्रेंड्स सीमेंटिक जो डेनोट्स करता है वो परटेनिंग टू मीनिंग ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स के मीनिंग को परटेन करने के लिए सीमेंटिक का प्रयोग किया जाता है। 44 and 45 सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड। गिवन वर्ड के संबंध में कौन सा वर्ड अपोजिट है। फ्रूगल, दोस्तों फ्रूगल का अपोजिट हो जाएगा एक्स्ट्रावेगेंट। फ्रूगल मीन्स होता है मितव्ययी या कंजूस सकता, एक्स्ट्रावेगेंट होता है खर्चीला, ठीक है। एक्सेसिव का मीनिंग हो जाएगा बहुत ज़्यादा, जेनरस हो जाएगा उदार या परोपकारी, रिच मीन्स हो जाएगा धनी। 45 ओबीवियस का करेक्ट अर्थ होगा ऑब्सक्योर, ऑब्सोलेट, इंडिफरेंट और डिफिकल्ट। सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑब्सक्योर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 to 50, choose the appropriate preposition from the options given below each of the following sentences। निम्नलिखित सेंटेंसेस में से कौन सा प्रीपोजिशन सही होगा।
तो अल्पना इज प्राउड, तो फ्रेंड्स प्राउड के साथ में ऑन आएगा, ऑफ आएगा, फ्रॉम या टू आएगा। तो गाइस प्राउड ऑफ होता है, प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। ठीक, दे अराइव्ड हियर, तो यहाँ पर एट प्रीपोजिशन आ जाएगा, दे अराइव्ड हियर एट डाउन। ठीक है, और ऑप्शन ए में भी एट ही दिया हुआ है, तो ये बाय मिस्टेक हो गया, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। यदि आपने ए को पिक किया तब भी सही है, और सी को पिक किया है तो तब भी सही है। क्वेश्चन 48, आयुष शर्ट इज डिफरेंट डैश डैश एंड चीपर देन योर्स। आयुष की शर्ट तुम्हारी शर्ट से, तो फ्रेंड्स यहाँ पर डिफरेंट के साथ में हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिज वाइफ इज फॉन्ड डैश डैश म्यूजिक, तो फॉन्ड ऑफ होता है, फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, फॉन्ड ऑफ डांसिंग, फॉन्ड ऑफ सिंगिंग etc। अतुल इज एंग्री हिज वाइफ, तो एट और विद। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि एंग्री विद समवन होता है और एंग्री एट समथिंग होता है, तो वो अपनी वाइफ से नाराज है, तो यहाँ पर एंग्री विद हिज वाइफ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डायरेक्शंस, क्वेश्चन नंबर 51 एंड 53, चूज द सेंटेंस विच इज करेक्ट रेफरेंस टू वॉइस। वॉइस के संबंध में कौन सा कथन सही है ये फाइंड करना है। एंड 51 इज द कर्ड टेस्टेड सोर, द कर्ड टेस्टेड सोर, यानी कर्ड का जो स्वाद था वो कैसा था, शोर था, खट्टा था। सो गाइस ऑप्शन 1, द कर्ड इज सोर व्हेन इट इज टेस्टेड। अब यहाँ पर टेस्टेड आ रहा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। तो फ्रेंड्स पास्ट इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं, तो इसमें वाज नहीं है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। अब द कर्ड वाज सोर व्हेन इट वाज टेस्टेड, और द कर्ड वाज सोर व्हेन इट वाज टेस्टेड, और द कर्ड वाज सोर व्हेन इट हैज़ बीन टेस्टेड। तो गाइस यहाँ पर जो ऑप्शन 2 है वो सही हो जाएगा। द कर्ड वाज सोर, दही खट्टी थी, व्हेन इट वाज टेस्टेड, जब इसको टेस्ट किया गया। ही इज राइटिंग ए लेटर, ही इज राइटिंग ए लेटर। सो गाइस ऑप्शन 1, ए लेटर इज रिटन बाय हिम। नहीं, जब भी कहीं भी आईएनजी वाला आपको पैसिव वॉइस आता है तो वहाँ पर ये ध्यान रखना, बीइंग और प्लस V3, बीइंग प्लस V3, और जैसा सेंटेंस जिसमें है वो सेम उसकी वर्ब। तो यहाँ पर देख लेते तो इसमें बीइंग नहीं है, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर बीइंग नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर बीइंग नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। हैव दिस लॉक ब्रोकन, have this lock broken. So friends, correct answer will be option 1, break this lock, option 2, get someone to break this lock, or let this lock be broken, or have this lock been broken by somebody. तो फ्रेंड्स यदि आपने पिक किया है ऑप्शन नंबर 2 को, get someone to break this lock, तो आपका आंसर सही है। 54, बैरन डेनोट्स, बैरन डेनोट्स करता है गुड, होलसम, अनप्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल। तो गाइस बैरन का मीनिंग होता है अनप्रोडक्टिव। 55, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना। इररिलेवेंट, इररिलेवेंट, तो फ्रेंड्स इररिलेवेंट की स्पेलिंग में डबल आर आता है, फिर ई आता है, फिर एल, और एल के बाद में ई, और बाद में VENT नहीं होता है, VANT होता है। ठीक,
सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 से 60 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 से 60 हो जाएगा करेक्ट स्पेलिंग, परशु की स्पेलिंग फाइंड करनी है। तो फ्रेंड्स परशु की करेक्ट स्पेलिंग होती है PURSUE, 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 परशु। क्लियर। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी की करेक्ट स्पेलिंग, तो फ्रेंड्स अपॉर्चुनिटी की करेक्ट स्पेलिंग होती है O फिर डबल P और फिर आपका आ जाएगा अपॉर्चुनिटी ORTUNITY, अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग होती है ये। तो OPPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी ऑप्शन सी। अचीवमेंट, एक्नॉलेजमेंट, एक्रेडिटेड और एक्स्टम्ड, तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी करेक्ट स्पेलिंग आपको फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी स्पेलिंग यहाँ पर सही है और कौन कौन सी स्पेलिंग गलत है। अचीवमेंट की स्पेलिंग होती है ACHIEVEMENT, तो ये स्पेलिंग सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अब एक्नॉलेजमेंट की स्पेलिंग भी एक बार देख लेते हैं। ACKNOWLEDGE, एक्नॉलेज और उसमें MENT मेंट ऐड करना है, यानी कि W नहीं दिया गया है, तो फ्रेंड्स इसलिए ये स्पेलिंग गलत हो जाती है। एक बार फिर से लिख के देख लेते हैं ACKNOWLEDGE और MENT, एक्नॉलेज। देखिए इसको याद कैसे करेंगे, एक्नॉलेज, KNOWLEDG नॉलेज और बाद में मेंट, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट की करेक्ट स्पेलिंग ठीक है हो जाएगी, तो यहाँ पर W मिसिंग है। एक्रेडिटेड, तो फ्रेंड्स ACCRE और DITED होता है, यहाँ पर डबल T दिया गया तो ये गलत हो जाएगा। और एक्स्टम्ड में O नहीं होता है, ठीक है, ACCUSTOMED, एक्स्टम्ड यहाँ पर होता है। रिसिप्ट, तो फ्रेंड्स रिसिप्ट की करेक्ट स्पेलिंग, तो रिसिप्ट की करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी, तो रिसिप्ट की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी RECEIPT, रिसिप्ट। ठीक है, सो ऑप्शन D इज करेक्ट। एंड 60 एक्सेप्शन, दोस्तों एक्सेप्शन की स्पेलिंग फाइंड करनी है, तो फ्रेंड्स एक्सेप्शन की स्पेलिंग हो जाएगी EXCEPTION, एक्सेप्शन। सो ऑप्शन D इज करेक्ट। 61, क्वेश्चन नंबर 61 to 65, choose the option which is closest in meaning to word given in capitals, जो वर्ड कैपिटल में दिए गए हैं उसका करेक्ट मीनिंग आपको बताना है। फर्स्ट वर्ड हो जाएगा परसुएसिव। फ्रेंड्स परसुएसिव मीन्स होता है प्रभावपूर्ण, ठीक है। पैशनेट का मीनिंग होता है कामुकतापूर्ण, और इम्प्रेसिव प्रभावशाली होता है, और इन्फ्लुएंशियल भी प्रभावशाली होता है, और कन्विंसिंग भी निश्चयवाचक या निश्चयात्मक होता है। तो क्योंकि हमें करेक्ट जो नियरेस्ट मीनिंग है उसको फाइंड करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कन्विंसिंग। एलिविएट, एलिविएट की करेक्ट स्पेलिंग, एलिविएट मिस कम करना, एलिविएट मिस कम करना, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा मिटिगेट। क्या आ जाएगा? मिटिगेट। मिटिगेट भी होता है कम करना। एमेंड मीन्स होता है सुधारना, मेंटेन मीन्स बनाए रखना, और एग्रेवेट किसी भी चीज़ को मतलब और ज़्यादा भर। फर्टिवली, फर्टिवली, फर्टिव, तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, क्वाइटली, स्टिलेटली, डेलिकेटली और हैजार्डली।
तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेलेथ्री। ठीक। क्वेश्चन नंबर 64, इम्परसेप्टिबली। इम्परसेप्टिबली का मीनिंग होता है अदृश्य रूप से या चुपचाप रूप से। तो फ्रेंड्स एक्सट्रीमली का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा, इंटेंशनली जानबूझकर, और इनकंसीवेबली होता है अचिंतनीय रूप से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इनविजिबली हो जाएगा, जो कि इसका मीनिंग होता है अदृश्य रूप से। नेक्स्ट होगा दोस्तों प्लेटियल। प्लेटियल मीन्स आलीशान। तो प्लेटियल मीन्स आलीशान यानी कि मैग्निफिशेंट। और दोस्तों यहाँ से लिटरेचर पोर्शन शुरू होता है 66 से। हु कॉल्ड हेमलेट एन आर्टिस्टिक फेलियर। तो हेमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर टी.एस. इलियट साहब के द्वारा कहा गया था। उनका एक वर्क था हेमलेट एंड इट्स प्रॉब्लम वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हु इज नॉन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स वुमेन कैरेक्टर। शेक्सपियर के जो वीमेन कैरेक्टर्स हैं उनमें लेडी मैकबेथ को फोर्थ विच के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उसका जो नेचर होता है बहुत ही इल नेचर की वीमेन होती है वो। नेक्स्ट 78 होगा शाइलॉक इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स। शाइलॉक कैरेक्टर होगा मर्चेंट ऑफ वेनिस में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 79, हु इज द ऑथर ऑफ टिंटन एबे। टिंटन एबे के ऑथर होंगे विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनको लेक पोइट, रोमांटिक पोइट और बार्ड ऑफ कम्बरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा लिरिकल बैलाड्स कंप्राइजेस पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ एंड। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो लिरिकल बैलेड्स है वो किसके साथ में, उसका एक कंबाइंड वर्क है, कोलैबोरेटिव वर्क है। तो ऑप्शन हो जाएगा एस.टी. कॉलेज, जिनका पूरा नाम होगा सैमुअल टेलर कॉलेज। 81 शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज रिटन बाय। तो फ्रेंड्स शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को जो लिखा गया है वो ए.सी. ब्रैडले के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विल्सन नाइट के द्वारा जो लिखा गया है वो लिखा गया है हाउ मेनी चिल्ड्रन लेडी मैकबेथ। ठीक है, यहाँ पर इसको एक ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। विल्सन ने नाइट में पूछा हाउ मेनी चिल्ड्रन लेडी मैकबेथ। विल्सन ने नाइट में पूछा हाउ मेनी चिल्ड्रन लेडी मैकबेथ। तो विल्सन नाइट के द्वारा हाउ मेनी चिल्ड्रन लेडी मैकबेथ नाम का एक क्रिटिकल वर्क लिखा गया है। 82 शेक्सपियर सोनेट आर इन द फॉलोइंग फॉर्म। शेक्सपियर की सोनेट की जो राइम स्कीम होती है फ्रेंड्स वो होती है ए बी सी डी और ई एफ एंड जी। तो इस तरह से जो करेक्ट पैटर्न होता है क्वार्टरन एंड कपलेट, यानी 3 क्वार्टरन एंड 1 कपलेट। क्लियर। एंड ऑक्टेव एंड एसेस्टेड जो है वो मिटालियन या मिल्टोनिक या इटालियन सोनेट होती है। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे नेम द पोएम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन कोटेड द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट टू द ट्यूमल्ट ऑफ द सोल। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस एंड द टेबल टर्न इट, ode to duty or Lodamia. Which option is correct? So guys, these lines are taken from William Wordsworth's long narrative poem Lodamia. Next question. Hamlet's question to be or not to be means, हेमलेट का क्वेश्चन था, ये फेवरेट सोलिलोकी है हेमलेट के द्वारा, और जिस समय वो क्लेडियस को नहीं मार पाता है तो उस समय अपनी सोलिलोकी बोलता है टू बी और नॉट टू बी। तो इसका मीनिंग होता है टू लिव और टू डाई। क्वेश्चन 85 अंडर द ग्रीनवुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी दिस सॉन्ग हैज बीन संग बाय। ये लाइन एज यू लाइक इट से ली गई है, और फ्रेंड्स एज यू लाइक इट में इन लाइन्स को कौन गाता है? ऑप्शन होंगे
एमिस, फेब, सिलिवियस और रोजालिन। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एमिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हुज हैज सेड इट, ये किसने कहा है? वन इम्पल्स फ्रॉम ए वेनल वुड मे टीच अस मोर ऑफ मैन ऑफ मोरल इविल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेज कैन। शेक्सपियर, मिल्टन, गर्ल्सवर्दी, वर्ड्सवर्थ। दैट इज सेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट, एवरी ग्रेट पोइट इज ए टीचर, कि प्रत्येक ग्रेट पोइट एक टीचर है, ये कथन भी विलियम वर्ड्सवर्थ का हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विद अ गर्ल नेम, अपनी फ्रेंच विजिट के समय विलियम वर्ड्सवर्थ को एक लड़की से प्यार हो गया था, उस लड़की का नाम क्या है? कैथराइन, मैरी हचिंसन, एनेटी वेलेन एंड साइमन ली। गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनेटी वेलेन। मैरी हचिंसन उनकी वाइफ थी और कैथराइन जो है एनेटी वेलेन और जो वर्ड्सवर्थ की डॉटर थी उसका नाम था। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर a handful of silver he left us, this line of Browning has a reference to, ये लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए रेफर की गई है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 90, सी इट टू subtle for thee and her smoothness, her very silence and her patience, speak to the people and they pity her who speak these lines and about whom। ये लाइन किसके विषय में बोली गई है और किसके द्वारा बोली गई है? सी इज टू subtle for thee and her smoothness, her very silence and her patience, speak to the people and they pity her who speak these lines and about whom। तो फ्रेंड्स these lines are spoken by ड्यूक फेडरिक about रोजालिन, कि ये रोजालिन के विषय में ड्यूक फेडरिक के द्वारा लाइन बोली गई हैं। 91, in the play Jacques is, in the play as you like it, एज यू लाइक इट प्ले में जैकस होगा। तो फ्रेंड्स जैकस एक साइनिक करैक्टर है एज यू लाइक इट प्ले में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 92, रोजालिन इज द डॉटर ऑफ ड्यूक, रोजालिन ड्यूक की पुत्री है एंड नेम सीलियाज फादर, आपको सीलिया के पिता का नाम बताना है। ऑप्शन ए जैकस, ऑप्शन बी ओलिवर, ऑप्शन सी ओरलैंडो और ऑप्शन डी फ्रेडरिक। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 95, वेरी ड्यूक सीनियर स्टेइंग आफ्टर बीइंग डिपोज ऑफ हिज किंगडम, ड्यूक सीनियर को उसके राज्य से जब डिपोज कर दिया था तो वो कहाँ पर जाकर रहता है? ऑप्शन 1 इन बिर्नमवुड, ऑप्शन 2 इन ए रेंटेड हाउस इन लंदन, ऑप्शन सी इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन एंड ऑप्शन डी इन एक्साइल इन स्कॉटलैंड। सो गाइस करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। 94, sweet are the uses of adversity, this line is spoken by, sweet are the uses of adversity, friends this line is spoken by Duke Senior। Next question, with the death of Macbeth, मैकबेथ की डेथ के साथ फ्लिंस comes to the throne, the witch dies, moral order is restored and Macduff is able to meet his family। So friends correct answer option number C, moral order is restored। 96, the witches are equivocators, this means that witches were, witches equivocators होती हैं। तो इसका मीन्स क्या था मैकबेथ प्ले में कि मैं जो विचित थी वो कैसी थी?
false in their prophecies, ambiguous in their sayings, extremely truthful, and very kind in their dealings. So guys, correct answer option B, ambiguous in their sayings. ambiguous मीन्स होता है जो द्विअर्थी बातें करते हैं, कि कह कुछ रहे हैं उसका अर्थ कुछ और निकलता है, सामने वाला कुछ समझता है और उसका जो इंटेंशन होता है कहने का वो कुछ और होता है। तो इक्विवोकेटर्स का मीनिंग होता है एम्बिगुअस, और इन दोनों का ही मतलब होता है द्विअर्थी। नेक्स्ट, डी डॉक्ट्रिना क्रिश्चियना ऑर्थोडॉक्सी ऑफ कास्ट डाउट ऑन द। डी डॉक्ट्रिना क्रिश्चियना ऑर्थोडॉक्सी ये कास्ट करता है किस पर? तो फ्रेंड्स आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैराडाइज रिगेन्ड। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी, पैराडाइज रिगेन्ड। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 years among the Cumberland Dalesmen. Wordsworth lived for 50 years among the option 1 Cumberland Dalesmen, Alfoxen villagers, Hawkshead countrymen और French। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 Cumberland Dalesmen। नेक्स्ट, 99, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाई वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा वर्क नहीं है? माइकल, वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया वर्क होगा। रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस भी विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है, और इट इज़ ए ब्यूटीफुल इवनिंग ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन हो जाएगा द मे बी क्वीन। 100, द फर्स्ट सक्सेसफुल नोवेल ऑफ जॉन गल्सवर्दी वाज। जॉन गल्सवर्दी का पहला सक्सेसफुल नोवेल था मैन ऑफ प्रॉपर्टी, फ्रैटर्निटी, सिल्वर बॉक्स एंड स्ट्राइक। करेक्ट आंसर हो जाएगा द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। सिल्वर बॉक्स विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट सक्सेसफुल प्ले था। मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में आया था, और फ्रेंड्स सिल्वर बॉक्स 1910 में आया था। क्लियर? वाई इज बैंको किल्ड? बैंक को क्यों मारा जाता है? बिकॉज ही इज ए पावरफुल जनरल, बिकॉज ही इज द सन ऑफ किंग डंकन, बिकॉज ही डिसोबेस्ड मैकबेथ, and because he is aware of the witch's prophecies. And very appropriate option is D, because he is aware of the witch's prophecies, क्योंकि वह मैकबेथ की जो प्रोफेसी थी, जो भविष्यवाणी थी, वो उससे अवेयर था, इसलिए वो उसको मैकबेथ के द्वारा मारा जाता है। क्लियर? 102, हु प्लान्स टू किल बैंको एंड हिज सन। बैंक को और उसके पुत्र को मारने का प्लान मैकबेथ के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट, वेयर इज मैकबेथ्स कैसल लोकेटेड? मैकबेथ का कैसल लोकेटेड था, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एट इनवर्नेस। नेक्स्ट, द पोर्टर सीन प्रोवाइड्स, पोर्टर सीन जो है वो प्रोवाइड कराता है ए क्लू टू प्ले, टाइम फॉर द आर्मी टू कम, कॉमिक रिलीफ, और टाइम फॉर बैंको टू एस्केप। तो फ्रेंड्स दैट इज प्रोवाइड कॉमिक रिलीफ। 105, व्हाट टाइटल डिड मैकबेथ ओरिजिनली हैव? मैकबेथ के पास में ओरिजिनली जो टाइटल था वो क्या था? थेन ऑफ कैडोर, थेन ऑफ ग्लैमिश, एंड थेन ऑफ फाइव, और अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थेन ऑफ ग्लैमिश। 106, several of Galsworthy's early novels were written under a pseudonym. था वो था जॉन सेंट जॉन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 107, Wordsworth learned that verse may build a princely throne on humble truth from रॉबर्ट बर्टन, रॉबर्ट बर्न्स, रॉबर्ट ब्रेसिस एंड रॉबर्ट ब्लेयर। वर्ड्सवर्थ ने किससे सीखा कि वर्स जो है एक प्रिंसली थ्रोन को बनाती है, और ये एक हम्बल ट्रूथ था, ये उन्होंने सीखा था किससे? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट बर्न्स। नेक्स्ट, मैकबेथ इज प्ले बाय विलियम शेक्सपियर अबाउट ए। तो फ्रेंड्स मैकबेथ जो है
विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया प्ले होगा रेजिसाइड। रेजिसाइड मतलब राज हत्या के विषय में उसको लिखा गया है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 109। मकबूल इज ए मूवी बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर। मकबूल विलियम शेक्सपियर के किस प्ले पर बेस्ड मूवी होगी? एंड करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी मैकबेथ। 110 आउट आउट ब्रीफ कैंडल। आउट आउट ब्रीफ कैंडल फ्रेंड्स ये वर्ड्स कहाँ से लिए गए हैं? मैकबेथ, कॉमेडी ऑफ एरर्स, मच अडू अबाउट नथिंग एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए मैकबेथ। 111 in his quest for true significance of life on its simpler levels, Wordsworth resembles. तो friends, in his quest for true significance of life on its simpler levels, Wordsworth resembled to George Crabbe. 112 when the assault was intended to the city is a sonnet written by। तो फ्रेंड्स ये सोनेट जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी इज ए सोनेट रिटन बाय जॉन मिल्टन। नेक्स्ट 113 गर्ल्सवर्दी थे ए पेसिमिस्टिक बोथ साइनिकल एंड डिमोटिवेटिंग, ए पैसिफिस्ट, ए रियलिस्ट बोथ माइन्यूट एंड डेलिकेट, और ए रिएक्शनिस्ट रिवॉल्यूशनरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए रियलिस्टिक बोथ माइन्यूट एंड डेलिकेट। 114 वन ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स वाज निकनेम्ड द लेडी ऑफ क्रिस्ट बाय हिज फेलो अंडरग्रेजुएट्स स्पोर्ट द करेक्ट नेम ऑफ द पोइट। एक पोइट थे, चार ऑप्शन हैं, और उनका जो निकनेम था लेडी ऑफ क्रिस्ट कहा जाता था उनको उनके फेलोशिप के द्वारा जब वो ग्रेजुएशन में थे। तो दैट इज दोस्तों आंसर हो जाएगा जॉन मिल्टन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 115 ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी इज। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी एक ओड हो जाएगा, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 116 इन एन 1817 reviews of Collins Biographia Literaria, Franz Jeffrey coined the term Lake School of Poets grouping। कॉलिंस का बायोग्राफिया लिटरेरिया का एक रिव्यू था 1870 में, तो फ्रांसिस जेफरी ने एक वर्ड कॉइन किया था लेक पोइट का, लेक स्कूल ऑफ पोइट्स। तो उस ग्रुप में कौन कौन शामिल थे? तो फ्रेंड्स उस ग्रुप में शामिल थे वर्ड्सवर्थ, कॉलिंस एंड साउदी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 118 मोनोसिलेबिक राइम ऑन द फाइनल स्ट्रेस ऑफ द टू लाइन्स ऑफ वर्स इज कॉल्ड सिलेबल। मोनोसिलेबिक राइम फाइनल स्ट्रेस ऑफ द टू लाइन्स ऑफ वर्स इज कॉल्ड मोनोराइम, फेमिनाइन राइम, मैस्कुलाइन राइम और आई राइम। करेक्ट आंसर विल बी मैस्कुलाइन राइम। नेक्स्ट द टाइटल द न्यू क्रिटिसिज्म पब्लिश्ड इन 1941 वाज रिटन बाय। द टाइटल न्यू क्रिटिसिज्म लिखा गया था किसके द्वारा? 1941 में, जिसको पब्लिश किया गया था। सो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन क्रो Ransen। Next 120 incunabula refers to books censored by the Roman emperor, books published before the year 1501, books containing an account of myths and rituals, and D books wrongly attributed to the an author। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुक्स पब्लिश बिफोर द ईयर 1501। 121 द फ्रेज द विलिंग सस्पेंशन ऑफ द डिसबिलीफ ओकर्स इन। तो फ्रेंड्स ये फ्रेज
बायोग्राफिया लिटरेरिया में ओकर होता है। 122 द रेस्टोरेशन कॉमेडी हैज़ बिन क्रिटिसाइज मैनली फॉर इट्स। जो रेस्टोरेशन कॉमेडी थी उसको स्पेशली जो क्रिटिसाइज किया गया था वो किस लिए क्रिटिसाइज किया गया था? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडेसेंसी एंड प्रीमेसिवनेस के कारण। 123 द टर्म थिएटर ऑफ क्रूलिटी वाज कॉइन्ड बाय। जो थिएटर ऑफ क्रूलिटी था ये टर्म किसके द्वारा कॉइन किया गया? सो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटोनिन आर्टोड के द्वारा। 124 हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स बिलोंग टू द अमेरिकन बीट मूवमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा राइटर होगा जिसको अमेरिकन बीट राइटर्स में से बिलोंग करता है? करेक्ट आंसर होगा एलन गिन्सबर्ग। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इमेजिज्म इज एसोसिएटेड विद। इमेजिज्म एसोसिएटेड है टी.एस. इलियट, डी.एच. लॉरेंस, ई.ई. कमिंस और टी.ई. हमले। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टी.ई. हलमे। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर करें। यदि पहली बार चैनल पर विजिट करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।